हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम आर्मी के बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस के लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। टारगेट है आपका 20 प्लस सही करने का। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपका जो फाइनल स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जितने भी आर्मी के एग्ज़ाम है जिसमें जीके पूछी जाती है सबके लिए क्लास जो है इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। ये मान लीजिए आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप ये किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूपा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर पे टिक करिए अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तुक्का लगा दीजिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। सांची का जो स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसन जिले में स्थित है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश लिखा है, तो यहाँ पे एक सारनाथ स्तूप है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है बिहार, तो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? हु इज़ द करंट सीडीएस ऑफ इंडिया? करंट अफेयर आती है आपके एग्जाम में तो बिल्कुल ऐसे ही करंट अफेयर पूछी जाएगी अभी जो आपका एग्जाम आने वाला है। राइट आंसर, भारत के वर्तमान सीडीएस ऑप्शन नंबर बी जनरल अनिल चौहान है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे और वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ऑप्शन ए में लिखा है मनोज पांडे, ये आपके पूर्व थल सेना प्रमुख थे। जनरल विपिन रावत ये आपके भारत के पहले सीडीएस हैं। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये आपके वर्तमान थल सेना प्रमुख हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुना अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? ऑप्शंस देखिए, टिक लगाइए। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, बी नंबर। खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन ए में लिखा हुआ सिनेमा, तो सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है दादा साहेब पुरस्कार। इसके अलावा विज्ञान इसके फील्ड में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। साहित्य के फील्ड में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज चिल्का लेक लोकेटेड? लगाइए टिक। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चिल्का जो झील है ये आपका ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। ऑप्शन ए में केरल लिखा है, यहाँ पे वेम्बनाड झील है। जम्मू कश्मीर में वुलर झील है और उत्तराखंड में नैनीताल झील है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? हु इज़ द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। जगदीप धनखड़ जो हैं ये आपके वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। भारत के 14वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन बी में लिखा है वेंकैया नायडू, ये आपके पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू ये आपको पता है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन डी में है अमित शाह। अमित शाह जी ये वर्तमान में होम मिनिस्टर हैं इंडिया के। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं पूछा जाएगा। सिक्स्थ नंबर देखिए, भाखड़ा नागल बांध ये किस नदी पर बना है? ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नागल डैम बिल्ट? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। भाखड़ा नागल बांध ये आपका सतलुज नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर जो सतलुज नदी है इस पर स्थित है। ऑप्शन ए में देखिए झेलम, झेलम नदी पे उरी बांध है। महानदी हीराकुंड बांध और कृष्णा नदी की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध। ये तीनों बांध नोट डाउन करिए। सेवेंथ नंबर देखिए,
गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द गदर पार्टी? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। गदर पार्टी की स्थापना करी थी लाला हरदयाल ने, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए में है भगत सिंह, इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी। चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी। सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है गिर नेशनल पार्क ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हाट? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक लगाइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क ये आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात में स्थित है गिर नेशनल पार्क, एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। ऑप्शन ए में हाथी लिखा हुआ है, पेरियार नेशनल पार्क। ऑप्शन बी में टाइगर लिखा हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ऑप्शन जो डी है गेंडा, ये कांजीरंगा नेशनल पार्क। डी नंबर से क्वेश्चन आता है कि एक सींग वाला गेंडा ये किस नेशनल पार्क में है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क में है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। 9th नंबर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ? व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? ऑप्शंस हैं, लगा दो टिक। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, सी नंबर। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 में मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए में 1920 लिखा है, आपको पता है असहयोग आंदोलन। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1919 रोलेट एक्ट। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो तीनों नोट डाउन करिए। 10th नंबर देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? लगाओ टिक। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत का उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पदेन सभापति होता है ना, बी नंबर। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति लिखा है, तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अब बाकी लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का प्रमुख होता है। आगे देखिए 11th नंबर क्वेश्चन है, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच रीजन? ऑप्शन लिखे हुए हैं, टिक लगाइए। राइट आंसर उत्तर भारत। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का। कथक उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए में केरल लिखा हुआ है, केरल का कथकली। तमिलनाडु भरतनाट्यम और ऑप्शन डी असम सतत्रिया। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों नोट डाउन करिए। 12th नंबर देखिए, पुलित्जर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज पुलित्जर प्राइज गिवन? ऑप्शंस दिए हुए हैं, टिक लगाइए। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी में खेल लिखा हुआ है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया जाता है खेल के फील्ड में। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के फील्ड में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है समाज सेवा के फील्ड में। ये भी तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ इंडिया? ऑप्शंस है, राइट आंसर टिक करो। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का पेरिस जयपुर शहर को कहा जाता है। जयपुर को उसकी सुंदरता और योजनाबद्ध वास्तुकला के कारण इसे भारत का पेरिस कहा जाता है।
ऑप्शन ए में उदयपुर लिखा है, झीलों का शहर कहा जाता है। बेंगलुरु भारत का बगीचा कहा जाता है। और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार। 14th नंबर देखिए, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? लगाइए टिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु में फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन ए में लिखा है केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। कर्नाटक का उगादी है। और पंजाब का बैसाखी है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। 15th नंबर देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? टिक लगाइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट ये आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। कन्याकुमारी ये भूम मुख्य भूमि का दक्षिण छोर है। इंदिरा कॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? और अगर सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किबिथु। 16th नंबर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बेगिन? लगाओ टिक। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 में। 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। ऑप्शन देखिए बी में 1939 लिखा है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1918 में प्रसिद्ध प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। और 1945 में आपका संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 17th नंबर देखिए, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए सभी को। ज्ञानेश कुमार वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हीरालाल सामरिया, ये आपके मुख्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में। शक्तिदास लिखा, ये आरबीआई गवर्नर हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू ये आपके वर्तमान सीएजी हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों नोट डाउन कर लो, किसी न किसी शिफ्ट में आपको इनमें से एक तो मिलेगा इन चारों में से। 18th नंबर देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक लगाइए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। ऑप्शन नंबर ए में प्रतिभा पाटिल लिखा, ये आपकी पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये देखिए ऑप्शन सी में सरोजनी नायडू लिखा, ये आपकी पहली महिला राज्यपाल थी। इसके अलावा सुष्मिता सेन ये आपकी ये पहली भारतीय मिस यूनिवर्स थी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। 19 नंबर देखिए, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक लगाइए। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बुध सूर्य के सबसे पास है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। शुक्र है ऑप्शन ए में, इसे भोर का तारा कहते हैं। पृथ्वी इसे नीला ग्रह कहते हैं। और मंगल इसे लाल ग्रह कहते हैं। 20 नंबर देखिए, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट इज द मेमोरियल ऑफ होम? बताओ। राइट आंसर इसका लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है विजय घाट। देखिए दिल्ली में है स्थित विजय घाट, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम है राजघाट। इंदिरा गांधी के उसका क्या बोलते हैं, भूल गया, समाधि स्थल, उसका नाम है शक्ति स्थल। और राजीव गांधी के मैं भूल क्यों जा रहा हूँ इसको, समाधि स्थल
इसको वीर भूमि कहते हैं। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, तीनों नोट डाउन करिए। 21 नंबर देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड? ऑप्शंस हैं, टिक लगाओ। सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में स्थित है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन ए में नई दिल्ली लिखा है, तो ये आपको पता है भारत की राजधानी है। सी में ढाका लिखा है, तो यहाँ बिम्स्टेक का मुख्यालय है। और डी में लिखा है इस्लामाबाद, तो आपको पता है ये पाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है। 22 नंबर देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? ऑप्शंस हैं, राइट आंसर टिक लगाइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने। इस नारे को भगत सिंह जी ने लोकप्रिय बनाया था, हालांकि इसे हसरत मोहानी ने लिखा था। ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने नारा दिया जय हिंद का। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज़ाद ही रहेंगे। और मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा का नारा दिया था। तीनों नोट डाउन करिए। 23 नंबर देखिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ये हैं ऑप्शंस, और राइट आंसर टिक करिए। तो आपको पता है जो शुक्र है ये आपका सबसे चमकीला ग्रह है, इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। बुध ये आपका सूर्य के सबसे निकट है। बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ये आपका ये वलय वाला ग्रह है। 24 नंबर देखिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है आपके पास, टिक करिए। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार विश्व मानवाधिकार मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? हु इज़ द करंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं, तो याद होगा इसका आंसर आपको। तो याद है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अब मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तो आंसर तो आपको पता ही चल जाएगा। चलिए लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, ये आपके वर्तमान थल सेना प्रमुख हैं। ठीक है। और 30वें प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन ए में लिखा है, ये आपके पूर्व थल सेना प्रमुख थे। सी में लिखा हुआ दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये आपके वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं, नोट डाउन करिए। डी में लिखा है अमरप्रीत सिंह, ये आपके वर्तमान वायुसेना प्रमुख हैं। तो वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख, ये तीनों नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ एकदम आपके सिलेबस के अनुसार हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में छपेंगे। तो 25 क्वेश्चन का ये टेस्ट था, आपका स्कोर क्या रहा? अगर 22 से 25 के बीच में है तो बढ़िया, मतलब बहुत ही शानदार। 18 से 21 गुड। अगर 15 से कम है तो फिर आपको मेहनत की ज़रूरत है, कोई भी क्लास आप मिस ना करें, रेगुलर क्लासेस करते रहिए, आपका भी जो स्कोर है 22 से 25 के बीच में आने लगेगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे हम कोई जैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। बाकी कमेंट बॉक्स बताइए आपका 25 में से क्या स्कोर रहा। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो बता देना। बाय।